Good evening students, welcome to my class. In today's session, we will discuss about the section formula of the coordinate geometry chapter of class 10th. Okay, so let's start. What do you mean by section formula? Section formula actually है क्या? ये जो चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो लास्ट वीडियो हमारी थी, जो लास्ट सेशन जो हमारा था, उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिस्टेंस फार्मूला एंड हाउ टू अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, सो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने दो कोऑर्डिनेट के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीख लिया. ओके, नाउ इट्स टाइम टू द फाइंड आउट द पॉइंट. You need to find out the point, you need to find out the coordinates of the point which divides a line segment into the particular ratio. मीन्स मेरे कहने मतलब ये है, सेक्शन फॉर्मूला वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे दो पॉइंट आपके सामने गिवन है. ठीक है, और उन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसके बीच में या कहीं भी उस लाइन सेगमेंट पे कहीं एक कोई पॉइंट है जो उस पूरी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है. सो वो जो पॉइंट है उसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं. नहीं समझ में आया ना? अब देखिए ध्यान से. ठीक है, मैं आपको फिगर के थ्रू, इस जो प्लेन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सेस के थ्रू, कि किस तरह अप्लाई करेंगे. सो लेट ए पॉइंट है और हम ले रहे हैं एक पॉइंट. कहाँ ले, चलो एक इस बार एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए. ठीक है, थोड़ा डिफरेंट ले लीजिए. एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक ले लिया सेकंड क्वाड्रेंट में, एक ले लिया हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में. ठीक है, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट हो गए और इसके कोऑर्डिनेट आपके हो गए x2 y2. ठीक, इन दो पॉइंट को मिलाने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक, मीन्स ए बी. इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट है लाइक पॉइंट P. इस ए बी लाइन सेगमेंट को, आई रिपीट वंस अगेन, जस्ट लुक एट वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखना. ए बी लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट P है. ठीक है, अब वो P पॉइंट कहीं भी हो सकता है, जस्ट मिडिल, राइट टू द मिडिल, लेफ्ट टू द मिडिल, कहीं भी हो सकता है. सो मैंने मान के चलिए वो पॉइंट P यहाँ पर लाई कर रहा है. ठीक है, ये पॉइंट P, और ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन सेगमेंट को m रेशो n में डिवाइड कर रहा है. m रेशो n में डिवाइड कर रहा है. अब ये m रेशो n क्या है, और ये जो P पॉइंट के फिर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. इस P पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. मीन्स एक लाइन सेगमेंट आपके सामने गिवन होगा, है ना, एक लाइन सेगमेंट कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, ए बी लाइन सेगमेंट, और उस लाइन सेगमेंट के कहीं एक कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा P, वो m रेशो n में डिवाइड कर रहा होगा. m रेशो n का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, A से P तक m रेशो एंड P से लेकर B तक का n रेशो में डिवाइड कर रहा होगा. सो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P, आपको उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं कि भाई ये तो पता चले कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को जो P पॉइंट है वो कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट पे डिवाइड कर रहा है. ठीक है, कहीं ना कहीं तो कोऑर्डिनेट होगा ये. सो ये होता है सेक्शन फॉर्मूला. अब सेक्शन फॉर्मूला सर एक्चुअली होता क्या हमें वो बताइए. तो देखिए, ये सब चीज़ें होने के बाद अब फॉर्मूला क्या बनेगा, बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला. सो हमें निकालना क्या होता है, एक्चुअली कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं. सो P x y आपको इस तरह लिखना है, P जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं x y, ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके. फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, ध्यान से देखिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ये बना फॉर्मूला आपका. ठीक है, फॉर्मूला देखने में आपको काफ़ी कंजेस्टेड लग रहा हो, बहुत क्या अजीब सा फॉर्मूला, टिपिकल है, लेकिन लर्न करना बहुत ईजी. मैं आपको लर्न करने तरीके बता दे रहा हूँ. देखिए ध्यान से, स्टार्टिंग जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उससे फर्स्ट पार्ट का जो रेशियो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द x2. देखिए ध्यान से, mx2 m का x2 से फर्स्ट वाले से, प्लस nx1 यानी कि इस वाले का इससे सेकंड से और इसका इससे, फर्स्ट का सेकंड पास, सेकंड का फर्स्ट पास. ठीक है, सो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ये जो निकल के आया, ये वाला जो है इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी आपकी x. ठीक है, x का कोऑर्डिनेट, और ये वाला जो पोर्शन निकल के आएगा वो आपका होगा y की वैल्यू. क्लियर स्टूडेंट. सो ये फॉर्मूला है. आप जैसे से आप क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस को कई बार करके देखेंगे, फॉर्मूले को 2-3 बार आप लिख के देखेंगे, तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला एकदम बिल्कुल कंप्लीटली लर्न हो जाएगा. ठीक है, सो सेक्शन फॉर्मूला से फॉर्मूला क्या बना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया x का, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ठीक है, सो इस फॉर्मूले पे बेस्ड या इस सेक्शन फॉर्मूला हम किस तरह अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, या क्वेश्चन बोलेगा किस तरह कि हाँ आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है. ओके, सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2. आपकी NCERT क्लास 10th NCERT
कि क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 मैंने इससे नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन 1 में सब कुछ बहुत सिंपल सा है और सीधा जो आपको रेशो भी गिवन होगा, ये जो m है ना, m और n, ये आपको रेशो गिवन होते हैं, लाइक 7:2, 5:3, क्वेश्चन आपको इस तरह गिवन होगा। तो क्वेश्चन 1 में भी आपका इस तरह ही था, सीधे वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। हाँ, क्वेश्चन 2 थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 2 कंसिडर कराया आप लोगों के लिए। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस वर्ड, ट्राइसेक्शन। ओके, यही आपको रेशियो गिवन है। अब देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है। और द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -1 एंड -2, -3। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ्स का क्वेश्चन, किसी भी क्लास का क्वेश्चन हो, आप एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़िए और 2 टाइम्स पढ़ने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आप ओरली करना चाहें ओरली कर सकते हैं, अदरवाइज फिगर बना के क्वेश्चन काफ़ी हद तक ईजी आता है। और ये क्वेश्चन तो बिना फिगर के आप ईजी नहीं होगा ना, तो हम फिगर इसकी ड्रॉ करेंगे। फिलहाल मैं ये पोर्शन इरेज कर दे रहा हूँ ताकि मुझे इस क्वेश्चन की जो फिगर बनानी है, ठीक है। देखिए ध्यान से। सो हियर वी हैव टू गिव द 2 पॉइंट्स। सो 2 पॉइंट हम लेके चल ले रहे हैं, ए बी, ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए, 4, -1 एंड -2, -3, ठीक है। और आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पॉइंट्स के, ध्यान दीजिए, पॉइंट्स के निकालने। एक पॉइंट की बात नहीं हो रही, पॉइंट्स, इसका मतलब मोर देन 1 और 2 पॉइंट्स होंगे। अब बात हो रही है ट्राइसेक्शन की, तो किसी लाइन सेगमेंट के ट्राइसेक्शन में डिवाइड करना मीन्स यू नीड टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। सो बाय 3 इक्वल पार्ट्स में अगर आप करने हैं तो यू नीड टू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट तो चाहिए। सो मैंने लेट कर लिया, एक पॉइंट भाई हमारा होगा P और एक पॉइंट मेरा होगा Q। मैंने कोशिश करी इस तरह लेट करा कि हाँ लगे कि ये इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। तो लग रहे हैं आपको ये A P P Q Q भी लाइक इक्वल डिस्टेंस पे। सो पहले मुझे ये P की वैल्यू निकालनी है और फिर Q की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, इनके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर स्टूडेंट? ओके, सो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? अब ये तो क्लियर हो गया कि बिना सेक्शन फॉर्मूले से नहीं लगेगा, लेकिन आप कहेंगे सर सेक्शन फॉर्मूले के लिए रेशियो चाहिए। बात हो रही है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब इक्वल पोर्शन, और लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पीस यहाँ पे हो रहे हैं। इट मीन्स हियर इज द रेशियो ऑफ 1:1:1। ये 1 पोर्शन हो गया यहाँ तक, ये 1 पोर्शन हो गया यहाँ तक, ये यहाँ तक 1 पोर्शन हो गया। सो 1:1:1 ये आपको दे रखा है। तो ट्राइसेक्शन में मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ट्राइसेक्शन से आप रेशियो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? और अगर आप चाहें तो एक्सेस बना के प्रॉपर तरीके से दिखा सकते हैं, वैसे इतनी कोई नीड नहीं होती, लेकिन ना प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम ये सब चीज़ कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्टली वी नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सबसे पहले आप P के कोऑर्डिनेट निकालिए। ओके, सो व्हेन यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, जब आप P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे देन व्हाट विल बी द रेशो। तो रेशो क्या होगा जब आप इस तरह निकालेंगे? तो रेशो एक्चुअली क्या होगा मैं आपको क्लियर कर दूं। जब आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सो A से P तक क्या है? 1। ध्यान से देखिए 1 है। एंड P से B तक, क्योंकि उस टाइम Q नहीं है, जब आप पहले P के निकालेंगे तो आप Q को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि Q हमारा कोई पॉइंट है। सो P से B तक की डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि जो रेशियो निकलेगा वो क्या होगा? 2। देखिए ये 1 और ये 1/2, तो नीट यहाँ पे हमारा हो गया 1:2, ठीक है। सो व्हेन यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, वी टेक द रेशियो एज अ 1:2। क्लियर? M रेशियो है ना आपका 1:2 होगा। इज दैट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। सो अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपको पहले अप्लाई करना है कि किस तरह अप्लाई करेंगे। सो मान के चलिए आप P के ही निकाल लें, तो सेक्शन फॉर्मूला का क्या बनेगा? mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन में m + n। क्लियर? नाउ P x y, ध्यान से देखिए, आप P के कोऑर्डिनेट निकाल लें, Q तो अभी कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। अप्लाई करिए, ये m ये n। क्लियर? ये आपका हो गया m, ये आपका हो गया n, सब कुछ आपके सामने गिवन है। सिंपली वैल्यू पिक करनी है, देन पुट हियर। ओके, mx2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 1। m1 एंड x2 इज -2। ये x1 y1, ये x2 y2 ऑलवेज बी। सो 1 × -2, 1 × -2 प्लस nx1, 2 × 4
2 into 4 upon m plus n means 1 plus 2. Is that clear? Now come to the next portion, my2. My2 is minus 3. So 1 comma minus 3 plus ny1 2 comma ये y1 कितना है माइनस 1. सो 2 comma minus 1. ठीक है, ये पोर्शन मैंने कवर कर दिया अपॉन 1 plus 2. आप सोच रहे होंगे सर आप ये ब्रैकेट क्यों लेके चल रहे हैं. लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था, जो डिस्टेंस फॉर्मूले वाले क्वेश्चन किए थे, वहाँ तो अपने माइनस ब्रैकेट इस तरह यूज़ नहीं करा. तो मैं क्लियर कर दूँ, ब्रैकेट हम तभी यूज़ करते हैं, ये दो साइन पास पास कभी नहीं आते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक आपसे प्लस माइनस की हो सकती है. तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में कवर अप कर लिया, सेपरेट पोर्शन हमारा ही बन गया. क्लियर स्टूडेंट. सो ये आपका हो गया -2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 3. ये आपका हो गया -3 एंड प्लस 2 1 जा 2 माइनस का, सो प्लस माइनस -2 हो गया आपका ये अपॉन 3. 6/3 -5/3. सो फाइनली 2 -5/3 इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ P. ये तो P के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए. ठीक है, ये आपके P के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए. अब आपको किसके निकालने हैं, Q के. ठीक है, सो जब आप Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सो मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ ये पोर्शन, ध्यान से देखिए. अब आप Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे. जब आप Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आप P को थोड़ी देर के लिए भूल जाएगी, P नहीं है. सो Q तक कितना पोर्शन हो गया, A to Q 1 and 1 2 मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपका ये 2 हो गया एंड Q से लेके B तक ये 1 हो गया. सो रेशो क्या हो गया, 2:1 मीन्स m/n आपका क्या हो गया, 2:1. क्लियर. यहाँ रेशो चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. रेशो चेंज, बाकी सब कुछ सेम. ठीक है, ध्यान से देखिए इसे कैसे करेंगे. Q इससे हम लेट कर ले रहे हैं x2 एंड y2. आपने इसे लेट कर लिया. ओके, सो फॉर्मूला हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, दोबारा फॉर्मूला ये लिख रहे हैं, बस सिंपल वैल्यू पुट कर रहे हैं. सो mx2 प्लस nx1 मीन्स 1 into 4 ओवर 2 + 1 m + n कॉमा my2. m is 2 and y2 is -3. सो 2 -3 प्लस ny1 मीन्स 1 -1 ओवर 2 + 1. ठीक है, सिंपल ये कैलकुलेशन है मैथ्स की, तो ध्यान से करिएगा आप लोग. -4 + 4 ओवर 3 एंड -6 -1 ओवर 3. 0/3 -7/3. फाइनली 0, -7/3. सो ये आपके कोऑर्डिनेट निकल के आ गए Q जो हमने लेट करा है x2 एंड y2. क्लियर. सो एक आंसर आपका ये आ गया फाइनली, और एक आपका ऑलरेडी P निकल के आ चुका है. सो स्टूडेंट क्लियर हो गया. तो आज का जो हमारी सेक्शन था, इस सेशन में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेकंड पोर्शन आता है, फर्स्ट पोर्शन था फर्स्ट वीडियो में, लास्ट जो सेशन था उसमें कवर कर चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला. और उस डिस्टेंस फार्मूले वाले जो चैप्टर जो हमारा है, जो क्वेश्चन है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसकी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं. और जो सेक्शन फार्मूला वो अपने आज के इस सेशन में कवर करा है. सेक्शन फार्मूला होता क्या और यूज़ किस तरह करते हैं वो हमने इस क्वेश्चन की हेल्प से आप तक प्रोवाइड करवा दिया है. ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द सेक्शन फार्मूला एंड हाउ टू अप्लाई द सेक्शन फार्मूला on any questions. Okay, so if you still have a problem, then watch my video once again. Clear? So keep studying till then. Goodbye.